अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 28 फरवरी 2026 की वो रात जब मशरक़ वस्ता में जंग की एक नई लहर दौड़ी, जिस जंग में ईरान के अजीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को शहीद कर दिया गया। लेकिन ये जंग सिर्फ यहीं नहीं रुकी, बल्कि पूरे अरब में फैल चुकी है, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। इजराइल और अमेरिका को लगता था कि आयतुल्लाह खामेनी के बाद ये जंग रुक जाएगी और ईरान पर हमारा कब्जा होगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। अब हर आने वाले घंटे में ईरान इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। अब तक इजराइल के कई फौजी हलाक हो चुके हैं। तेल अवीव का अगर आप नक्शा देखें तो उसका भी बुरा हाल करके रख दिया गया है। और सुनने में ये खबर भी आई है कि ईरान ने नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया, जिसमें नेतन्याहू की हलाकत की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग किस हद तक बढ़ चुकी है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 लगने वाली है? अरब ममालिक अब क्या चाहते हैं? इजराइल की जोग्राफियाई अहमियत पर भी हम नज़र डालेंगे कि ये रियासत क्योंकि उसने मुसलमानों के लिए ख़तरा साबित हुआ। ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मालूमात आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है, इसलिए एंड तक लाजमी देखिए। दोस्तों, अमेरिका और इसराइल की तरफ से 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसका नाम उन्होंने एपिक फेवरी रखा था। अमरीकी बयान में कहा गया था कि हमला अमरीकी टाइम के मुताबिक रात 1:15 पर शुरू हुआ। इस हमले में उनका मेन मकसद आयतुल्लाह खामेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको शहीद करना था, और ये लोग अपने मकसद में कामयाब हुए। इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। उनके मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्चेस के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। 1 घंटे के अंदर ही अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर 3 रास्तों से हमला किया गया, जिनमें हवाई, ज़मीनी और समंदरी रास्ते शामिल थे। और इजराइल ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था राइजिंग लाइन का। यहाँ एक समझने वाली बात है कि राइजिंग लाइन ही इस्लामिक रिपब्लिक बनने से पहले ईरान का झंडा हुआ करता था। मतलब इसराइल और अमेरिका दोबारा से ईरान पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते हैं। उनका यही मेन मकसद है। और इसराइल वैसे ही ईरान को अपने लिए ख़तरा समझता है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर बनाने जा रहा है, जो कि इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। उन्होंने 28 फरवरी की रात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी को शहीद किया। इसके साथ ही उनके बेटे, बहू और नन्ही पोती, जो कि सिर्फ अभी 14 माह की थी, उनको भी शहीद किया गया। बाद में ये भी खबर सामने आई कि आयतुल्लाह खामेनी की अहलिया को भी शहीद कर दिया गया। अमेरिका को लगता था कि आयतुल्लाह खामेनी को शहीद करने के बाद ईरान की अवाम टूट जाएगी, लेकिन ये गलत था। अब सबसे पहले ईरान ने उन जगहों को निशाना बनाया जहाँ से ईरान पर हमले किए गए। ये हमले दुबई, कतर, कुवैत, उर्दन और ख़ासकर सऊदी अरब में बैठकर किए गए थे। ये सारे के सारे इस्लामी मुल्क हैं। ईरान ने सऊदी अरब में भी हमला किया, दुबई में भी हमला किया और कतर पर भी हमला किया, और अब तक करता आ रहा है। और अब ईरान की मिलिट्री और आवाम ने रुख किया है इसराइल की जानिब। ईरान ने रात गए सैकड़ों मिसाइल इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर फेंके, जिसे देखते ही देखते पूरे के पूरे तेल अवीव का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया गया। और ये खबर भी गर्दिश कर रही है कि इस सारे फसाद की जड़ नेतन्याहू के दफ्तर पर भी ईरान की जानिब से हमला किया गया है। और सुनने में ये भी आया है कि नेतन्याहू इस हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन आपको एक बात वाज़ेह करते चलें कि अगर ये शख्स मारा भी गया तो इसराइल न्यूज़ इसकी मौत की खबर जल्दी बाहर आने नहीं देगी। ये लोग नुकसान जितना भी हो छुपाते हैं। हालिया में जो ईरान ने इसराइल पर हमले किए, वहाँ पर कोहराम मचा दिया गया है। तमाम इसराइल खाली खाली नज़र आता है। सारी की सारी आवाम नीचे बंकरों में छुप गई है। और इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि इन हमलों की कोई भी फुटेज या तस्वीर लीक नहीं की जाएंगी। मतलब इन हमलों में जितना भी नुकसान हुआ है वो सब छुपाया जाएगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर नेतन्याहू मर भी गया तो इतनी जल्दी ये खबर बाहर नहीं आएगी। अमेरिका को ये लगता था कि अगर ईरान की जो मेन पावर यानी आयतुल्लाह खामेनी शहीद हुए तो ईरान की आवाम टूट जाएगी, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन जैसी जैसी खबरें सामने आ रही हैं, लगता नहीं कि अब ये जंग रुकेगी। कुछ न्यूज़ चैनल्स का तो ये भी कहना है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, क्योंकि रूस की जानिब से ईरान के लिए खसूसी पैगाम भी आया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा चीन का पैगाम भी आया है कि चीन भी अब ईरान के साथ खड़ा है। और सुनने में ये भी आया है कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा है।
और दूसरी तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी लड़ रहा है। मतलब देखा जाए तो तमाम के तमाम इस्लामी मुल्क जंग की लपेट में हैं। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट ही उस वक्त दिरहम बिरहम होकर रह गया है और हर गुजरते वक्त के साथ ईरान इसराइल पर हमले पे हमला करता जा रहा है, जिससे अब तक बहुत ज़्यादा फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर ईरान की मेन पावर की बात की जाए तो उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है, जो कि मशरक़ वस्ता के ताकतवर तरीन प्रोग्रामों में से एक है। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास मौजूद है। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को ये वाज़ह वार्निंग दी है कि अगर वो उनके साथ अगले 15 से 20 सालों तक भी लड़ते रहें तो उनके पास इतनी जौहरी तवानाई मौजूद है कि ये लोग हार नहीं मानेंगे। ये जंग अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खात्मे में और नेतन्याहू के खात्मे के साथ ही ख़त्म होगी। ईरान ने हालिया वक्त में इजराइल पर जो मिसाइल दागे, जो कि नेतन्याहू के दफ्तर पर जाकर लगे, और उनके सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी तस्वीर भी वायरल हो रही हैं जिनमें वाज़े तौर पर दिखाया जा रहा है कि ये शख्स नेतन्याहू ही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो तभी पता चलेगा जब इजराइल न्यूज़ और अमेरिकन न्यूज़ चैनल्स पर इस बात को वाज़े बयान किया जाएगा। हम सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितनी हो सके ताकत ईरान को दे, ताकि ये अपनी हक के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फ़लस्तीन को आज़ादी दिलाने के लिए अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत से लोग ईरान को यहाँ पर गलत भी कहते हैं कि इसने अरब ममालिक पर हमला क्यों किया। अगर आप लोग उसकी तफसील जानेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि इसने सही किया। किसी भी बात को पूरा जाने बगैर इसके बारे में गलत बोलता सही नहीं है। इस बात की वाज़े तस्दीक कर लें कि ईरान ने कतर, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दुन में जिन जिन मकाम पर हमले किए, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद थीं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर सवाल मुसलमानों की इज़्ज़त का है, ना कि किसी शिया, सुन्नी, बरेलवी या देवबंदी का। एक मुसलमान होने के नाते हम ईरान के साथ खड़े हैं, खड़े रहें, और इंशाअल्लाह मुर्ते दम तक ईरान के साथ ही रहेंगे सब लोग। आमीन लाजमी कहें। प्यारे दोस्तों, अब बढ़ते हैं इजराइल की कुछ तारीख की तरफ कि ये नाजायज़ रियासत आखिर कैसे कायम हुई, इसके कायम होने का मकसद क्या था, ये यहूदी लोग आखिर क्यों मुसलमानों के लिए इतना बड़ा ख़तरा साबित हुए। ये सब मालूमात भी आगे वीडियो में बताई जाएगी। स्टेट ऑफ इजराइल, जिसे आमतौर पर इजराइल कहा जाता है, 1948 में आलमी सियासत के एक बड़े फैसले के नतीजे में वजूद में आया। क़याम के दिन से ही ये खित्ता मशरक़ वस्ता की सियासत का मरकज़ी नुक्ता बना हुआ, जहाँ जंगें, मुआहदे, बगावतें और सिफारती कशमकश तारीख़ का हिस्सा बनती रही हैं। जब इजराइल दुनिया के नक्शे पर एक बाकायदा रियासत के तौर पर उभरा तो रकबे के लिहाज से ये नहायत महदूद खित्ता था। हमसाया इलाक़ों के साथ तनाज़ात से पहले भी इसका जोग्राफियाई हजम छोटा था और आज भी इसका कुल रकबा तकरीबन 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है। आलमी दर्जाबंदी में ये रकबे के एतबार से तकरीबन 149वें नंबर पर शुमार होता है, यानी जोग्राफियाई एतबार से ये अब भी दुनिया की निस्बतन छोटी रियासतों में शामिल है। लेकिन कहानी सिर्फ ज़मीन के टुकड़े की नहीं, असर और रसूख की भी है। 2026 की ताज़ा मालूमात के मुताबिक इसराइल की आबादी तकरीबन 98,35,000 के करीब है, यानी 1 करोड़ से कम। इसके बावजूद फ़ौजी ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस नेटवर्क और मईशत के मैदान में इसका असर खित्ते से कहीं आगे तक महसूस किया जाता है। दूसरी तरफ अगर आलमी मुस्लिम आबादी पर नज़र डाली जाए तो तादाद के एतबार से मुसलमान इसराइली यहूदियों से कहीं ज़्यादा हैं, मगर आलमी सियासी मंजरनामे में मुस्लिम ममालिक अक्सर बाहमी इख्तलाफात और अंदरूनी चैलेंजेस का शिकार रहते। यही वजह है कि इज्तिमाई ताकत के बावजूद मुश्तरका और मुअस्सर हिकमत अमली कम ही देखने में आती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मौजूद है तो फिर पाकिस्तान इजराइल पर एटमी बम क्यों नहीं गिराता, एक ही झटके में उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देता। तो यहाँ इस सवाल का जवाब है। इजराइल के जो बॉर्डर्स हैं वो लिबनान, शाम, उर्दुन और मिस्र के साथ मिलते हैं, यानी इसके चारों तरफ इस्लामी ममालिक मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान या कोई भी मुल्क इस पर एटमी बम गिराता है तो इजराइल के साथ साथ इसके हमसाये तमाम मुस्लिम ममालिक भी तबाह हो जाएंगे। एटमी बम कोई मामूली चीज़ नहीं है। अगर एक छोटा सा भी एटमी बम किसी जगह पर गिराया जाए तो उसकी रेंज तकरीबन 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है, जो इजराइल के साथ साथ उसके इर्द गिर्द के इलाकों को भी तबाह कर सकती है। इसीलिए एटमी बम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर के मैदान में बतौर ताकत इस्तेमाल होते हैं। मतलब अगर दुनिया में तीसरी आलमी जंग हुई तभी एटमी बम इस्तेमाल की नौयत पैदा हो सकती है।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کے درمیان اتحاد پیدا کرے، انہیں آپس میں جوڑے رکھے اور اسرائیل جیسی ناجائز ریاستوں کو ہستی سے مٹا دے۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو کشیدگی ہے، اکثر افغانستان کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیوں لڑ رہا ہے، بس یہودیوں اور غیر مسلم طاقتوں کی باتوں میں آ کر ایسا کر رہا ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہم تو صرف اپنے دفاع کے لیے جواب دیتے ہیں۔ اب ذرا اسرائیلی قوم کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیلی عوام دنیا میں خود کو ایک چالاک قوم سمجھتی ہے۔ جیسے ہی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے لیڈر بننے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ یہ بڑے ہو کر لیڈر بن سکے، نہ کہ کسی کا غلام۔ ان لوگوں کا آپس میں اتفاق بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر کوئی غریب یہودی ہو تو لوگ اس کی خاصی مدد کرتے ہیں، اسے اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ جس سے یہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ اس لیے آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں غریب یہودی نظر نہیں آئے گا۔ کے علاوہ اسرائیل کی آرمی میں ایک خاص تعداد لڑکیوں کی رکھی جاتی ہے۔ اسرائیل کی آرمی میں لڑکیاں بھرتی کی جاتی ہیں اور انہیں خاص قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے جو کہ دشمن کو بہکانے کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ صرف اپنے دفاع کے لیے۔ یہ قوم خود کو چالاک تو سمجھتی ہے لیکن اتنی ہی ڈرپوک بھی ہے۔ جیسے ہی حالیہ دنوں میں ایران نے اسرائیل پر حملے کیے، سارے کے سارے اسرائیلی لوگ بنکروں میں چھپ گئے، جبکہ ایران کے لوگ سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، اور آپ نے لیڈر کے خون کا بدلہ خون سے ہی لینا ہے۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ اسرائیل کی سرزمین یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے ماننے والوں کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو وزٹ کریں۔ چینل پر اس کے بارے میں ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے کیوں مقدس مانی جاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کی تعداد تقریباً 1 کروڑ ہے، اور ان میں سے 98 لاکھ یہودی تو اسرائیل میں ہی رہتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد ناجائز ریاست ہے جس کا سرکاری مذہب یہودیت۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دنیا کے تقریباً ہر کمپیوٹر میں استعمال ہونے والا کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی اسرائیل کافی زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ اس دن پورے اسرائیل میں ایک تہوار ہوتا ہے جس میں یہودیوں کے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں اور سٹورز میں ہر چیز پر 99% کم قیمت کر دی جاتی ہے تاکہ غریب سے غریب یہودی بھی چیزیں خرید سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسرائیل کا نام کیسے آیا۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل کو گالی دینا مطلب نبی کو گالی دینا ہے۔ جی ہاں، اس طرح نبی کا نام تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اسرائیل کہا جاتا تھا اور تاریخ میں یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی۔ بعد میں آہستہ آہستہ ان کا اثر بڑھا اور آج یہ پوری ریاست بن گئی اور پوری دنیا میں خود کو ایک ملک کہلوانے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو اسے ملک کا تسلیم کرنے سے رہے۔ ہم سب کا یہی دعویٰ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اس نام کا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں۔ یہ ساری سرزمین فلسطین کی ہے، بیت المقدس کی ہے اور انبیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اسی مقدس سرزمین کو خالی کرانے کے لیے آج ایران نے اپنے کئی بڑے لیڈرز اور کئی قربانیاں دی ہیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس میں شامل ہوں، خاص کر پاکستان کو، کیونکہ جب پاکستان ایک ایٹمی ملک بنا تھا تو فلسطینیوں نے زیادہ خوشیاں منائی تھیں کہ ہمارا رکھوالا آ گیا۔ آج پاکستان کے لیڈر کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں، اس کی مثالیں آپ کو سوشل میڈیا پر بے شمار مل جائیں گی اور آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، جنہیں دکھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ آپ سب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے جو یہودیوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر تم یہودیوں کو اپنا دوست مانتے ہو تو تم بھی انہی میں سے ایک ہو۔ آج ایران کو دنیا کے تمام مسلم ممالک کی سخت ضرورت ہے، خاص کر پاکستان کی۔ پاکستان واحد ایٹمی پاور رکھنے والا ملک ہے، اسے ایران کی کھل کر حمایت کرنی چاہیے، نہ کہ ڈر ڈر کر۔ اللہ دنیا کے تمام مسلم ملکوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آگے اسرائیل کا کیا بنے گا۔ انشاءاللہ یہ مٹ کر رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔